नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या खान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या आप जानते हैं कि भारत में गाली देना अब एक सामाजिक आदत बनता जा रहा है? और हैरानी की बात यह है कि ये आदत सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाएं, छात्राएं और यहाँ तक कि पढ़े लिखे वर्ग के लोग भी इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं, यानी भागीदारी है। हाल ही में हुए एक विस्तृत सर्वे ने भारतीय समाज के एक अनदेखे लेकिन गहराई तक जड़े मजबूत कर चुके व्यवहार पर रोशनी डाली है, गाली देना। ये सर्वे किसी आम संस्था का नहीं, बल्कि सेल्फ विद डॉटर फाउंडेशन के संस्थापक और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस रहे डॉक्टर सुनील जागलान द्वारा आयोजित किया गया है। ये सर्वे गाली बंद घर अभियान के अंतर्गत किया गया, जो बीते 11 सालों से लगातार देश भर में लोगों के भाषा व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। सर्वे में देश भर के 70,000 से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया, जिनमें छात्र, शिक्षक, माता पिता, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, वकील, सफाई कर्मचारी, पंचायत सदस्य, ऑटो चालक, व्यापारी और आम नागरिक शामिल थे। इस रिपोर्ट ने गाली गलौज को लेकर समाज में मौन सहमति और बढ़ते व्यवहार को लेकर गंभीर चिंता जताई है। सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये सामने आया कि दिल्ली देश का ऐसा राज्य बन चुका है जहां सबसे ज्यादा गालियां दी जाती हैं। सर्वे के मुताबिक दिल्ली के 80% लोग नियमित रूप से गाली का प्रयोग करते हैं। ये गालियां केवल गुस्से में या झगड़े के समय नहीं आती, बल्कि रोजमर्रा की बातचीत, मजाक, सोशल मीडिया और सार्वजनिक जगहों पर भी आम हो गई है। दिल्ली के बाद दूसरे स्थान पर पंजाब है, जहां 78% लोगों के व्यवहार में अपशब्द शामिल है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार आते हैं, जहां 74% लोग गाली देना एक सामान्य आदत मानते हैं। इन राज्यों में गालियां अब एक संवाद का एक सहज हिस्सा बनती जा रही हैं, दोस्ती, गुस्से, यहाँ तक कि हंसी मजाक में भी। राजस्थान में यह आंकड़ा 68%, हरियाणा में 62%, महाराष्ट्र में 58%, गुजरात में 55%, मध्य प्रदेश में 48% और उत्तराखंड में 45% तक पहुंचता है, जबकि कश्मीर में ये प्रतिशत मात्र 15 है। दिलचस्प बात यह है कि पूर्वोत्तर भारत और अन्य कुछ राज्यों में यह आंकड़ा 20 से 30% के बीच है, जो बाकी राज्यों की तुलना में काफी कम माना जाता है। लेकिन इस रिपोर्ट का सबसे गंभीर और समाज के बदलते स्वरूप को दिखाने वाला पहलू ये है कि अब महिलाएं और छात्राएं भी गालियां देने में पीछे नहीं है। सर्वे के मुताबिक 30% महिलाएं और छात्राएं नियमित रूप से गालियों का इस्तेमाल करती हैं, खासकर स्कूल और कॉलेजेस में, जहां आपसी बातचीत में गालियां एक फैशन या ट्रेंड का हिस्सा बन चुकी हैं। डॉक्टर सुनील जागलान, जिन्होंने साल 2014 में गाली बंद घर अभियान शुरू किया था, उनका कहना है कि गाली देना कोई मजबूरी नहीं, ना ही बहादुरी की निशानी है। ये एक मानसिक आदत है जो परिवार और सामाजिक वातावरण से उपजती है। उनके मुताबिक जब बच्चा छोटी उम्र से अपने आसपास गालियां सुनता है, तो ये उसके दिमाग में बैठ जाती है और फिर धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। अब तक इस अभियान के तहत देश भर में 60,000 से ज्यादा स्थानों पर गाली बंद घर चार्ट लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए जा चुके हैं। इन चार्टों में साफ लिखा होता है, इस घर में गाली देना मना है। गाली हमारी संस्कृति नहीं, अशिष्टता की निशानी है। इस अभियान को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिल रही है। कई संस्थाएं इस पर अध्ययन कर रही है कि कैसे एक सरल लेकिन प्रभावी सोच समाज में भाषा को लेकर चेतना फैला सकती है। जागलन कहते हैं, शब्दों की ताकत बंदूक से ज्यादा होती है। अगर शब्दों में जहर होगा तो समाज में घृणा ही फैलेगी, और अगर शब्दों में विनम्रता होगी तो समाज में प्रेम और समझदारी पनपेगी। तो सवाल उठता है, क्या गालियां आज की जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी है? क्या हम इसे इतना नॉर्मलाइज मान चुके हैं कि हमें अब फर्क ही नहीं पड़ता? और सबसे बड़ी बात, क्या हम अपने बच्चों को एक ऐसा समाज दे रहे हैं जहां गालियां सामान्य और कूल मानी जा रही है? सर्वे ये भी बताता है कि गालियां सिर्फ भाषा में नहीं रहती हैं, वो सोच, बिहेवियर और समाज के चरित्र को भी बदल देती है। गाली से शुरुआत होने वाले संवाद बहुत जल्दी हिंसा या कटुता में बदल जाते हैं। ऐसे में गाली बंद घर अभियान न सिर्फ एक भाषा सुधार का अभियान है, बल्कि ये सामाजिक शुद्धिकरण की एक कोशिश है। डॉक्टर जागलान का कहना है कि इस अभियान को स्कूलों, पंचायतों, मंदिरों, मस्जिदों, सार्वजनिक स्थलों पर या बस स्टॉप हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, हर जगह तक ले जाना होगा। ये केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनकी नैतिकता विरासत को बचाने का प्रयास है। आज जब समाज डिजिटल हो चुका है और शब्द हर सेकंड लाखों लोगों तक पहुंचते हैं, तो क्या हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि हम कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? गाली देने की आदत को सामान्य मानना हमारे समाज की एक भाषाई गिरावट है, जो अगर नहीं रोकी गई वक्त रहते तो भावी पीढ़ियों को भाषा की गरिमा का एहसास नहीं होगा। और जब भाषा से गरिमा चली जाती है तो समाज से सहिष्णुता भी खत्म होने लगती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।